फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी लोग जो है यहाँ आए हैं औरंगाबाद, और आप लोगों का कुछ सवाल होगा तो आप लोग पूछ। सर, औरंगाबाद का फीडबैक कैसा है सर? क्या लगता है 20 वाला रिकॉर्ड आप लोग दोहरा पाएंगे एक बार फिर से औरंगाबाद में? देखिए क्यों नहीं, आप देखिएगा पिछले बार तो हम लोग लगभग सरकार बना ही लिए थे, और यहाँ 6 सीट भी थी। यहाँ सारा सीट हम लोग जीते। शाहबाद का इलाका हो या दक्षिण बिहार का इलाका हो, हम लोगों ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ किया था, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से सरकार यहाँ चल रही है, लोग परेशान हैं, आहत हैं, और 17 महीने हम लोगों की भी सरकार को देखा है, तो हमें पूरा विश्वास है कि इस बार औरंगाबाद जो है या पूरे बिहार में, चाहे उत्तर बिहार हो, सीमांचल का इलाका हो, कोसी का इलाका हो, मिथिलांचल का इलाका हो, मगध हो, शाहबाद हो, या आपका बिहार का पूर्वांचल का इलाका हो जहाँ बांका, भागलपुर वगैरह है, हम लोग बेहतरीन प्रदर्शन जो है इस बार। तेजस्वी जी, लालू जी गरीबों की पॉलिटिक्स करते थे, गरीबों की बात करते थे। तेजस्वी यादव डेवलपमेंट की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं। दोनों में से बेहतर नेता कौन है? किस रास्ते पर आरजेडी को चलना चाहिए? देखिए भाई, हम लोग तो लालू जी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर सामाजिक न्याय नहीं होता तो आर्थिक न्याय का मतलब नहीं रहता। 2020 तो में लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, अब दौर जो है लोगों को आर्थिक न्याय दिलाने का है। बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो पिछले पायदान पे है, आप देखिएगा हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराए हैं, पूरा एक्सरे सामने आ गया। गरीबी कौन कौन बता रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, हर जगह गरीबी जो है हर जातियों में है, चाहे अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, हर जाति में गरीबी। वैसे 94 लाख परिवार जो है पाए गए जिनका आय 6,000 रुपए से कम है। इसी के लिए हम लोगों ने न्याय इनको दिलाने के लिए कि भाई जिसको नौकरी नहीं है उसको 2 लाख रुपए का सहयोग किया जाएगा, जिसको घर नहीं है, जमीन नहीं है, उसको हम लोग 1 लाख रुपए देंगे, घर बनाने के लिए 1,20,000 देंगे। लेकिन सरकार हटते ही क्या काम हो रहा है, उस डेटा का क्या उपयोग हो रहा है? जो आप लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी जी ने कहा, आप डेटा तो कलेक्ट कर लिए, लेकिन डेटा का क्या काम हो रहा है? उसी डेटा के तहत हम लोगों ने, सरकार थी तो आरक्षण बढ़ाया था, इसीलिए हम लोगों ने मांग की थी कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, और अब जो है निरस्त हो चुका है। तो राहुल गांधी जी का यही कहने का मतलब था कि भाई इस डेटा का उपयोग जो है आप लोग कुछ नहीं कर रहे, बताओ क्या कर रहे। नीतीश कुमार का दरवाजा आपके पास खुला है कि नहीं सर? अब चुनाव होगा, अब जनता चुनेगी। तेजस्वी जी, 2020 में औरंगाबाद के मतदाता राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन पर भरोसा किया था, 6 विधानसभा में प्रतिनिधि भेजने का काम किया, लेकिन आज जो महादलित व अति पिछड़ा की बात महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, महादलित और अति पिछड़ा के विकास के लिए जो सरकार पैसा भेज रही है उसमें लूट मची हुई है, और अति पिछड़ा और महादलित के भी कुछ ऐसे प्रतिनिधि हैं जो उनके विरुद्ध सशक्त होकर जांच करवाने से पीछे हट रहे हैं। अगर कोई विशेष तौर पर अगर कुछ जानकारी हो तो दीजिएगा, विधानसभा में उठाया जाएगा। औरंगाबाद जिले के विधानसभा में एक मिनट बबलू ने कहा कि राजद को जवाब देना होगा, अगर ठाकुर नहीं होते तो हिंदुस्तान नहीं होता, मुगलिस्तान होता। अब देखिए, हमको इस पर टिप्पणी नहीं करनी, हमारे कई प्रवक्ता हैं, इन लोगों का बयान उन्हीं से पूछवा चुनाव नजदीक है, आने वाला समय है, और अभी भी कांग्रेस और आपने कहा इंडिया गठबंधन नहीं है। दिल्ली में चुनाव हो रहा है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस आमने सामने है। बिहार में क्या होगा कांग्रेस और आपका? हम बिहार में पूरा देखिए ना, हम तो उसमें बोले कि बिहार में तो पहले से ही है, और अभी भी हम लोग साथ हैं। ये कहा था कि लोकसभा तक था गठबंधन, इंडिया गठबंधन। टीएमसी बंगाल में अलग लड़ी, महाराष्ट्र केरल में लेफ्ट अलग लड़ी, पंजाब में आम आदमी पार्टी लड़ी। हमसे सवाल पूछा गया कि दिल्ली में अलग अलग लड़ रही है कांग्रेस और आप। हमने बोला जो ब्रॉडर जो अलायंस जो बना, वो अलायंस तो लोकसभा के लिए है,
और जो जहां तक बिहार की बात है, बिहार में तो हम लोग पहले से सांसद और अभी भी हैं। मांझी जी नाराज चल रहे हैं, आएंगे क्या जिस आपके साथ? स्टेट में जहां चुनाव हो रहा है, अगर उनमें बात बनी तो क्या दिक्कत है? लेकिन एक बात तो तय है कि सब जो है भाजपा के खिलाफ है। आप A-Z की बात करते थे और आपकी पार्टी में कहते हैं कि उपेक्षित कर दिया। आप बात कैसे? लेकिन सौरभ को उपेक्षित रखा जाए, क्यों? दिखाई देता है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष ही प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू, प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू, हाँ। वो तो हर प्रदेश अध्यक्ष है आपकी पार्टी का। एक औरंगाबाद से जुड़ा डब्ल्यू सिंह यहाँ बैठे हुए कहाँ उपेक्षित, इनको कुछ नहीं मिला है क्या? वो थोड़े बता, आपके सामने नहीं बोलेंगे ना, किसी के सामने नहीं बोलेंगे। एक सवाल औरंगाबाद से है। अभी हाल ही में औरंगाबाद में लगातार हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। औरंगाबाद में भी 2 घटनाएं हैं, एक फ्रेशर में है, एक मदनपुर में है। आप बेल ये लग रहा है कि यहाँ से तो महागठबंधन पर भरोसा किए, लेकिन आपके प्रतिनिधि जाति विशेष देख करके राजनीति कर रहे, वहां तक पूछने भी न गए पीड़िता के घर पर, तो क्या कहें? देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि सभी लोग जो है, सब जो भी पीड़ित है, चाहे कोई जात कोई धर्म का हो, हमारे लिए सब समान है, सब एक है। कहीं भी अगर दुख दर्द हो तो लोगों को वहाँ पहुँचना चाहिए। राहुल गांधी का हेल्थ कार्ड यूज करने के बाद आप क्या प्रधानमंत्री का हेल्थ कार्ड को लेकर आप बात कर रहे थे, क्यों? कल्याण मंत्री थे आप यहाँ रमई राम जी 1990 में, और उन्होंने हसन छात्रावास का निर्माण करवाया था नबी नगर में। आज वो हसन छात्रावास खंडहर में है और उसमें खटाल चल रहा है। सर, ये मुख्यमंत्री का हेल्थ कार्ड जारी करने की बात आखिर क्यों की जा रही है? देखिए, कौन क्या कह रहा है इस पे हम टिप्पणी नहीं देना चाहते। हम इतना कहना चाहते हैं, किसी पे हम पर्सनल अटैक नहीं करना चाहते। एक उम्र में समस्याएं बढ़ती हैं, लेकिन एक बात तय है कि अब 20 साल बिहार के लोगों ने समय दिया। अब ना तो कोई विजन है उनके पास, ना ही कोई ब्लूप्रिंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि सब कुछ उन्होंने कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब कुछ बचा नहीं है करने को। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस हिसाब से बयान आता है, ऐसा लगता है कि पहले कुछ था ही नहीं, संसार बना तो उन्हीं के बाद बना है, और उनके जाने के बाद संसार खत्म हो जाएगा, दुनिया का नहीं है। आप सुपर सीएम की बात करते हैं, आखिर वो सुपर सीएम तो आप सुने नहीं अभी तक। फिर देखिए, हम तो पहली बार ही, कई बार हम लोगों ने बोला, और अभी मंगनी लाल मंडल जी ने भी पार्टी ज्वाइन किया, जनता दल यूनाइटेड छोड़ा, तो उन्होंने भी कहा कि 3.5 लोग जो है सरकार चला रहा है, और जो सुपर सीएम है वो डीके बॉस ही जो है वो सुपर सीएम है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी